नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। भाई आजकल जो है थोड़ी सी सर्दी और गर्मी दोनों बढ़ गई है, ध्यान रखना। अब खबर गए सर गुरुजी, सर्दी और गर्मी दोनों एक साथ क्या बढ़ी। भाई सर्दी बढ़ी है मौसम के हिसाब से, एक दो दिन से सर्दी थोड़ी ज्यादा पड़ रही है और गर्मी बढ़ी है अपनी किताब मार्केट में आ जाने से। अब यह है, देखो सभी जगह आउट ऑफ स्टॉक जल्दी से हो रही है। मुझे यही पता ही था कि आउट ऑफ स्टॉक जो है जल्दी से होगी। अब मैं खुद मशीन माते चढ़ जावा नहीं तो भी आउट ऑफ स्टॉक एक बार तो होनी है, क्योंकि आप लोगों की संख्या और प्रेम बहुत ज्यादा है और हम जो कार्य कर सकते हैं उसी जो है जितना प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास पूरा ही किया जा रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्रेम दिखाया। तो ये पुस्तक जो है आप लोगों के सफलता में हिस्सा बनेगी ही बनेगी, लेकिन साथ साथ में क्लासेस जरूर देखना, क्योंकि क्लासेस देखने से पूर्णता आती है। भाई पुस्तक तो है ही, पुस्तक आप लोगों के पास है ही, क्लास आधे घंटे की देखने में अपने कुछ भी नुकसान नहीं है। क्या है? नफा ही नफा है, ठीक है, फायदा है। तो बढ़िया, देखो दुर्ग अपन पढ़ रहे हैं और अब ये चौथी क्लास है दुर्ग की, और एक क्लास और आएगी दुर्ग की जो सोमवार को आएगी। और इन एक दो दिन में शनि रवि में ही मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाकर ये बता दूंगा कि पार्ट बी की क्लासेस के डे क्या रखने वाले। अपन सप्ताह में 4 दिन रखेंगे, वैसे कौन कौन से दिन ये क्लास मिलेगी आप लोगों को वो बता दिया जाएगा, और कितने समय में जो है वो पार्ट बी अपन पूरा कर लेंगे वो भी बता दिया जाएगा। अब हे केशव, इस रथ को जो है 500 के की ओर ले चलो। दो बढ़िया और बड़ी घोषणाएं करनी है अपने जीजीडियंस यानी कि इन विद्यार्थियों के लिए, जिसे सुनकर दिल बाग बाग होने वाला है। अब आप अनुमान लगाओ, क्या लगा सकते हो कि क्या हो सकता है। पहले भी 400 के पे भी ऐसी घोषणा की थी जिसका अनुमान नहीं लगा पाए थे आप। 500 के पे भी ऐसी ही घोषणा होगी जिसका अनुमान नहीं लगा पाओगे आप। फिर भी लगा सकते हो तो लगाओ, देखते हैं। 2-4 दिन की बात है, आप लोगों का प्रेम अच्छा मिल रहा है। 2-4 दिन 5 दिन में जो है अपन 500 के होने वाले हैं और वो घोषणा करनी है, हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए, थोड़ा सा सस्पेंस और इंतजार का मजा होना चाहिए। तो आज की अपनी जो क्लास है वो है राजस्थान के दुर्ग की चौथी क्लास है, ठीक है। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं, एक तो ये समझ के चलना कि भरतपुर के दोनों किले पढ़ लेंगे, लोहागढ़ और बयाना का दुर्ग, ठीक है। और एक पढ़ेंगे आज अपन आमेर का और माधोराजपुरा, और ये जो छोटे एक दो और है वो पढ़ेंगे। इनमें से मुख्य जो है ये पढ़ेंगे, इसके अलावा नाहरगढ़ भी पढ़ेंगे आज, ठीक है। और इनमें से जो है प्रश्न काफी देखने को मिलते हैं। करें शुरू? जुड़ गए सब? स्क्रीन करो आडी, चैट बॉक्स रे लारे दो ढीरा, मतलब चैट बॉक्स में देखना ही नहीं है ना। तो आप लोग कोई कमेंट वहां पूछोगे तो आपको पता है चैट बॉक्स में किए हुए चैट का कोई जवाब मिलता ही नहीं है हमारी तरफ से, है ना। दूजा पंचायतीकरण आवे वे दे सके, तो चैट बॉक्स से कोई मतलब नहीं है। आड़ा करो मोबाइल को और पूरे ही तन्मयता के साथ में पढ़ो, ठीक है। चलो, समझदार समझ जाते हैं, नहीं समझे बाणों की इलाज कौन है। चलो भाई, सबसे पहला जो अपना दुर्ग है उसका नाम है लोहागढ़। वैसे इस दुर्ग को अजयगढ़ भी कहा गया। क्या कहा गया? अजयगढ़। अजयगढ़ इसलिए कहा जाता है कि अब तो क्या है कि भाई युद्धक विमान वगैरह हो गए तो विमान वगैरह से इस पे कब्जा किया जा सकता है, लेकिन विमान वगैरह नहीं थे जब वायुसेना नहीं थी, उससे पहले इस पे कब्जा करना और जीतना मतलब इम्पॉसिबल था, असंभव। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पारिक दुर्ग है, ये पारिद दुर्ग भी है, ठीक है। चारों तरफ खाई भी है और मिट्टी की दीवार भी है जिसमें गोले धस जाते थे, यदि तोपों से आक्रमण करे गोले धस जाते थे। और खाई के अंदर जो है सुजान नहर का पानी भी आता था जिसमें जहरीले जीव वगैरह छोड़ दिए जाते थे। तो ये अभेद्य दुर्ग था, इसको जो है जीत पाना संभव नहीं था उस समय, ठीक है। और अंग्रेजों से लोहा लेने के कारण ये कहलाया लोहागढ़। तो लोहागढ़ कहां है? भरतपुर। और भरतपुर राजस्थान की कौन सी दिशा में है? पूर्वी दिशा में है, तो इसीलिए इसे पूर्वी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। अच्छा, भरतपुर और धौलपुर, ठीक है, भरतपुर और धौलपुर दो रियासतें जो थी वो जाट रियासतें थी। कैसी रियासतें थी? जाट रियासतें थी। इसका मतलब क्या है? यहाँ के शासक जो थे वो जाट थे। ज्यादातर अपन क्या इतिहास में क्या पढ़ते हैं? क्षत्रिय पढ़ते हैं शासक में। यहाँ के शासक जाट थे, जाट रियासतें थी। अब जो विद्वानों की श्रेणी में आते हैं वो बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर डिग
तो भैया डिग जिला है, रियासत नहीं है। मैंने कहा रियासत, यानी कि इतिहास की बात हो रही है, उस समय की बात हो रही है, ठीक है। तो बी टाइम री बात है, जो मैं कह दिया करूं नहीं बाने, एक बार तो छाना माना चुपचाप जो है मान लिया करो कि हाँ सही है, और गलत मैं हो जाऊं नहीं तो मैं खुद बता दूं कि मैं गलत हूं, ठीक है। तो बढ़िया तरीके हूं ध्यान लगान पड़ना है कि हाँ कह रिया तो सही बात ही कह रिया हुई, ठीक है। नहीं चलिए, तो जाट रियासतें थी, तो जाटों का प्लेटो, एक तो क्या ध्यान रखना है, जाटों का प्लेटो। प्लेटो एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। जाटों का प्लेटो एक तो ये, और एक जाटों का अफलातून शासक, जाटों का अफलातून कर देना, ठीक है। 5 साल देखता, अफलातून शासक। मैं क्या पशु परिचर की क्लासों में बोर्ड का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूं और लिख ज्यादा रहा हूं, वैसे मैं मेरे को लिखने में जोर पड़ता है, इसलिए मैं स्लाइड व्लाइड बना के ले आता हूं, मैं आलसी हूं बहुत, ठीक है। लेकिन यहां ज्यादा लिख रहा हूं मैं, उसका कारण है कि नया टाबर घना है मेरे। हाँ मैं देखता देखता जो है नया टाबर किताबा वगैरह लेन जावे नहीं, तो मन लागे कि यार वास्तव में इनको जो है बेसिक क्लियर कराना पड़ेगा। यदि और बेसिक ढंग से क्लियर कर लेंगे तो ये एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं। इनको सीधा आईएएस बनाने चलेंगे तो ये एग्जाम शायद गच्चा खा जाए, क्योंकि पशु परिचर ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको आरएस नहीं बनना है, इस बात को ध्यान रखना। अभी धीरे धीरे जब माहौल बनेगा ना पशु परिचर की, आपको यूट्यूब पे वगैरह बहुत सारी क्लासें देखने को मिलेगी। मैं अकेला नहीं हूं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, और भी पढ़ाएंगे, और बहुत सारी क्लासें देखने को मिलेगी, और कुछ ऐसे भी तीर चलाए जाएंगे जो आपको लगेगा कि यार ये तीर कहां से आ गया, हमने तो इसे पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, ऐसी चीजों को जो है भय का माहौल बने ना कहीं पे, तो उसे इग्नोर करना। कारण क्या है, भय के माहौल से सिलेक्शन नहीं होते। सिलेक्शन के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, बेसिक क्लियर करना है। आप लोग कम पढ़ोगे वो चलेगा, लेकिन आपने पढ़ा हुआ याद कितना है वो मैटर करेगा। यदि आपने पढ़ा हुआ याद ही नहीं है, और आप मतलब बहुत सारा मसाला आप लोगों के पास खूब सारा है। देखो किसी शादी में जाते हैं तो शादी में जो है बहुत ज्यादा आइटम होती है ना, तो ढंग से जो है एक आइटम भी अपन ढंग से खा नहीं पाते, क्योंकि अपनी लालसा क्या होती है, सारी आइटम अभी तो वो भी खाना है, वो भी खाना है, सारे आइटम अपन थाली में भरते हैं, लेकिन वो खा नहीं पाते। और ज्यादातर लोग जो है इतनी आइटम होने के बाद भी भूखे आते हैं, भूख उनकी मिटती नहीं है। और घर पे सब्जी रोटी खा लोगे ना तो भी आपका पेट भरेगा, दब जाओगे। कारण यही है, सेम एग्जाम में यही है, आपने पढ़ के जितना याद रख लिया ना, वो चीज आप लोगों को एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाएगी। ये नहीं है कि आपने बहुत सारा पढ़ा है। बहुत सारा पढ़ना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि आपको एग्जाम पार करवाने में क्या चाहिए, है ना। तो जब कभी, अभी तो क्या है, अभी क्लासेस शुरू होगी, यूट्यूब पे बहुत सारी आएगी क्लासेस। जब कहीं से भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो वो क्या है कि वो सही नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। मेहनत लगती है, वो भी अपनी जगह सही है। हो सकता है वो 10 प्रश्न ऐसे बताए बहुत हार्ड, उसमें से 2 प्रश्न आ भी जाए एग्जाम में, लेकिन उन 2 प्रश्नों के पीछे जो है अपन बाकी के 90 प्रश्न यदि खराब करते हैं, उसकी तैयारी खराब करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन में बाधा देती है, ठीक है ना। इस चीज को समझना है, ठीक है। क्योंकि हर चीज की गाइडेंस वीडियो नहीं बनाई जा सकती, इसलिए जो क्लास में नियमित है उन्हें रेगुलर जो है टिप्स भी मिलेगी कि हाँ आप लोगों को ये चीजें ध्यान में रखनी है। और जिन्होंने ध्यान में रखी है शिक्षक भर्तियों में, उनके आज भी कमेंट आते हैं, आज भी मैसेज आते हैं कि सर हम लग गए, अब मेरा छोटा भाई छोटी बहन जो भी है वो तैयारी कर रही है। मैं कि करो, ये भी लगेंगे, यदि सही तरीके से आगे बढ़ते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। मैं ज्यादा इसलिए लिखता हूं यहाँ क्योंकि जो है नए बच्चे ज्यादा है, तो उन्हें सारी चीज जो है कम से कम पॉइंट टू पॉइंट मिले, इसलिए मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। बाकी स्कूल लेक्चरर वालों को तो मैं डायरेक्ट ही बता देता था, क्योंकि वो उस लेवल के स्टूडेंट थे। ये दोनों जो है, ये दोनों किसके नाम है पता है, सूरजमल जाट के। किसके नाम है, सूरजमल जाट। मतलब जाटों के शासकों की बात आएगी तो सूरजमल, बदन सिंह, इन लोगों को जो है, राजाराम जाट वगैरह, इनको जो है अपन पढ़ने ही पढ़ने पड़ते हैं। मतलब इनको जो है ध्यान में रखना ही रखना है। तो सूरजमल के बारे में प्रश्न यहां से भी आ सकता है, ठीक है। और निर्माण करवाया लोहागढ़ का 1733, यहां तक समझ में आ गया। ये दुर्ग कैसा है, अवैध है, मिट्टी का किला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, ठीक है। यहां तक क्लियर बात, पूरा डन। अब बढ़ते हैं आगे, एक एक चीज। ये कैसा दुर्ग है, पारिक दुर्ग। याद करो जब दुर्ग की श्रेणियां बताई थी तो पारिक दुर्ग कौन सी श्रेणी में आते थे, जिसमें खाई होती थी। क्या होती थी, खाई।
ख से बताया था, याद रखना है, खाई होती थी, ठीक है, उस श्रेणी में आते। इसके चारों तरफ बनी खाई में मोती झील से पानी आता, मोती झील से है, ठीक है, लेकिन सुजान गंगा नाम की नहर बनाकर इसके अंदर पानी आता है। सुजान गंगा नहर से पानी आता है। यदि मोती झील भी नहीं आए ऑप्शन में सुजान गंगा भी नहीं आए और ऑप्शन में कोई नदी आ गई, तो नदी आपको यदि पूछेंगे तो फिर रूपा रेल आएगी, क्योंकि यहां की वही नदी है, ठीक है, तो रूपा रेल नदी आ सकती है। बाकी पूछेंगे नहीं रूपा रेल। मोती झील पूछते हैं, या तो नाइट्रोजन का जो है यहाँ पे शैवाल पाए जाते हैं इसमें, और या फिर सुजान गंगा नहर पूछते हैं, ठीक है। चलिए, दुर्ग में निर्माण क्या क्या है, ये प्रश्न बनते हैं। दुर्ग में निर्माण क्या क्या है? अष्ट धातु का किवाड़ है, जवाहर बुर्ज है, फतेह बुर्ज है, किशोरी महल है, राजेश्वरी माता का मंदिर है। और ये राजेश्वरी माता जो है, ठीक है, कहां लिखूं, यहीं लिख देता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है। कुलदेवी, आपको क्या लिखना पता है? जाट शासकों की कुलदेवी थी। राजेश्वरी माता जो है वो जाट शासकों की कुलदेवी थी, तो वो मंदिर भी यहां पे बना हुआ है। इसके अलावा कचहरी, कला भवन आदि ये बने हुए हैं। अब देखो, और यदि डिटेल में या डीप जाकर एग्जामिनर इसमें से ही प्रश्न बनाना चाहेगा, तो आपको पूछेगा कि अष्ट धातु के किवाड़ कहां से लाए, ठीक है, जवाहर बुर्ज किसने बनवाया, फतेह बुर्ज किसने बनवाया, ये चीजें पूछी जा सकती है। तो देखो, अष्ट धातु के किवाड़ पूछे तो ध्यान रखना 1765 में जवाहर सिंह दिल्ली से लाया था। दिल्ली जीतकर जवाहर सिंह जो है वहां से लेकर आया था। और ये अष्ट धातु के किवाड़ जो लगे हुए थे वो चित्तौड़गढ़ में थे। चित्तौड़गढ़ से अलाउद्दीन खिलजी ले गया और फिर वापस जो है दिल्ली में जब लगाए गए वहां, तो दिल्ली से जो है ये जवाहर सिंह वापस लेकर आया और भरतपुर में लोहागढ़ में लगवा दिए। जवाहर बुर्ज, जैसा इसका नाम है, जवाहर सिंह ने ही दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया। कंफ्यूजन कहां होता है, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज, तो मैं आपके कांटा निकाल देता हूं। देखो, फतेह बुर्ज किसने बनवाया? फतेह बुर्ज बनवाया है रणजीत सिंह ने। अच्छा, फतेह का मतलब क्या होता है मुझे बताओ? जीत। अच्छा, शासक कोई किससे जीतेगा? किसमें जीतेगा? युद्ध में जीतेगा। युद्ध को क्या कहा जाता है? रण। तो रणजीत। फतेह बुर्ज कौन बनायो? क्या रणजीत सा बनायो? यूं बढ़िया तरीको नहीं हो सके याद करने रो, हाथों हाथ ही थान याद है। क्या फतेह बुर्ज याद है? जवाहर बुर्ज तो नाम इसमें ही दे रखा है कि जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में यहां अंग्रेजों से लोहा लिया था ना, लोहागढ़ का नाम, तो फतेह बुर्ज। क्या फतेह का मतलब होता है जीत। जीत किसमें? रण में। रणजीत सिंह बनाए फतेह बुर्ज। काम तमाम हाथों हाथ याद, ठीक है। रटने की प्रवृत्ति छोड़ दो और स्क्रीनशॉट लो, लोड नहीं लेना है। लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। टेलीग्राम पे कल एक टेलीग्राम पे, अच्छा इस लाइन को पूरी कर देता हूं पहले, क्या है मैं बीच में आधी लाइन रह जाती है। टेलीग्राम पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। अब दूसरी लाइन जो कह रहा था वो बताऊं। कल एक टाबर के कि गुरुजी इंस्टाग्राम पे तो मुझे पीडीएफ मिल ही नहीं रही। अरे ग्राम पीछे लगा है, इसका मतलब इंस्टाग्राम नहीं। इंस्टाग्राम पे भले ही फॉलो कर दो, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राम यानी टेलीग्राम है। टेलीग्राम पे जीजीडी फैक्ट, आपको सूचना, सारी क्लास यदि देर हो जाए, नहीं आ रही जो भी सूचना है वो पीडीएफ वगैरह सारी टेलीग्राम पे मिलती है। टेलीग्राम टावर टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम इनाम हुआ है गौरव ज्ञान धारा, सारे ही सारे गौरव ज्ञान धारा के नाम से जीजीडी, ठीक है, प्रेम से कहते हैं जीजीडी। चलिए आओ भाई, बयाना का किला। बयाना का किला भी भरतपुर के अंदर है, ठीक है। खानवा का जब युद्ध हुआ था तो खानवा के युद्ध से पहले बयाना का युद्ध हुआ था, ठीक है। बयाना का युद्ध पढ़ाया मैंने, ठीक है। चलिए, बयाना का किला भी कहां है? भरतपुर। निर्माण यादव विजयपाल ने करवाया, ठीक है। इसके उपनाम बाणासुर, सोनितपुर, विजय मंदिरगढ़, ठीक है। बादशाह किला। बादशाह किला इसलिए कहते हैं क्योंकि मुगल बादशाहों ने अधिकार किया था। किसने? मुगल समुद्रगुप्त का है ना विजय स्तंभ भी यहां से मिला है, ठीक है। और सिक्के बहुत सारे मिले गुप्तकालीन, ठीक है। उसके अलावा बयाना जो है नील की खेती के लिए जाना जाता था। किसके लिए? ये बयाना नील की खेती। अब कोई कह सके गुरुजी नील क्या होता है? अरे नील गुल्ली, धोला व्हाइट बुशर्ट वैनी शर्ट वगैरह, इसके गुल्ली करते हैं ना, वो नील। नील की खेती, नील की खेती से जमीनें बंजर हो जाती थी, ठीक है। 2-3 साल में जमीन खराब, फिर कोई फसल उगाने के लायक नहीं बचती थी, तो नील की खेती के लिए ये बहुत जाना जाता था।
भारत के अंदर पूछते तो गुजरात में सरखेज एक जगह है वो, और राजस्थान में बयाना, ये दो बहुत प्रसिद्ध थे नील की खेती के लिए इतिहास में। देखो बयाना किले के बारे में आपको पूछे कि कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है, तो इसे दमदमा पहाड़ी भी कहते हैं और इसे मानी पहाड़ी भी कहा जाता है, इसे मानी पहाड़ी भी कहा जाता है। इसमें राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है जो समुद्रगुप्त ने बनवाया, गुप्त शासक समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त, जैसे भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुगुप्त ने करवाया। अब क्या है, डायरेक्ट पूछते ना तो समुद्रगुप्त आ जाता है। अब इसका सामंत विष्णुवर्धन है, इसका सामंत विष्णुवर्धन है, डिटेल में जाएंगे ना और दोनों जाके तो विष्णुवर्धन करना है, लेकिन विष्णुवर्धन ने करवाया वो सामंत किसका है, राजा कौन था उस समय, समुद्रगुप्त था, तो समुद्रगुप्त ने करवाया, यानी समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ है, ये बात भी सही है, ठीक है। दुर्ग के अन्य निर्माण, उषा मंदिर, उषा मंदिर बनवाया रानी चित्रलेखा ने, रानी चित्रलेखा ने बनवाया और इल्तुतमिश ने बाद में इसे उषा मस्जिद में तब्दील करवा दिया। इसके अलावा जहांगीरी दरवाजा, अकबरी छतरी, वो भी इसके अंदर है, ठीक है, ये भी है इसके अंदर। और ये 8 मंजिला भीमलाट, कितने मंजिल है, 8 मंजिला भीमलाट विशेष आकर्षण है यहां का, ठीक है। बयाना का किला हो गया पूरा, ले स्क्रीनशॉट, बढ़ा आगे। इतो ही पूछे बयाना में, तो पूछे कौन तो भी, ठीक है। ओ आमेर चला, आमेर जी को हानि, आमेर और नाम क्या पढ़ियो, देखो आमेर यानी आम्बेर कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे पहले कहा जाता था आम्बेर। आम्बेर क्यों कहते थे, क्योंकि यहां पे अम्बरीश ऋषि रहते थे, अम्बरीश ऋषि रहते थे, अम्बरीश ऋषि की तपोस्थली थी। अच्छा, ऋषि जहां आए वहां तपोस्थली कहा जाता है, ठीक है। तपोस्थली यानी कि तप करते थे, यज्ञ करते थे, क्या कह सकते हैं अपन, पूजा अर्चना करते थे, साधना करते थे, है ना। ऋषि महात्मा क्या करेंगे, तो अम्बरीश ऋषि थे, इसलिए इसका नाम आम्बेर, अंबिकापुर, अम्बावती आदि रहे हैं, ठीक है। पौड़ पूछे नहीं कि पौड़ की है, तो सूरज और चांद, ज्यादातर के अंदर सूरज और चांद तो याद रखना ही है, जब तक सूरज चांद रहेगा जीजीडी का नाम रहेगा। यहाँ नारा वजन लगा सको नहीं, कॉलेज वॉलेज में बहुत सारे लगते हैं नारे, ठीक है। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, ऐसे नारे तो हमने भी खूब लगाए कॉलेज टाइम में, आनंद आता था। चलिए, सिंह पॉल, गणेश पॉल आदि, ठीक है, जिसमें से गणेश पॉल जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और विशाल भी है। कदमी महल, कदमी महल में क्या होता था, इसका निर्माण जो है वो राजदेव ने करवाया था, ये मैंने पढ़ा भी चुका हूं कछवा वंश में, राजदेव द्वारा निर्माण, ठीक है। इसमें कछवा वंश के राजाओं का क्या होता है, राज तिलक राजदेव ने निर्माण और राज तिलक, दोनों चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। राजस्थान में सबसे पहले नाइट टूरिज्म की सुविधा कहीं शुरू की गई, तो वो आमेर के किले में की गई। आमेर के किले को भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब वो यहां नहीं लिख रहा हूं क्योंकि पहली क्लास में बता दिया, दुर्ग वाली पहली क्लास में बता दिया था, चिक्कू गाजर राम ट्रिक लिखाई थी, ठीक है। बिशप हैबर का नाम यहां पे बहुत ध्यान रखना है, ये जो है इसने जो कहा वो पूछा जाता है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, मैंने अर ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, उनसे कई बढ़कर है यहाँ के महल। कहाँ के, आमेर फोर्ट के जो महल है उनके बारे में इसने कहा है, बिशप हैबर, ठीक है। बिशप हैबर के कोटेशन पूछते हैं, अबुल फजल के कोटेशन पूछते हैं, ठीक है, रूडियार्ड क्लिपिंग के कोटेशन पूछते हैं, कर्नल जेम्स टॉड के पूछ लेते हैं। ये 4-5 ही है आदमी जिन्होंने गोडे दिए हैं आप लोगों के याद करवाने में, ठीक है। बाकी देखो ये नहीं होते तो इतिहास इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं होता, ठीक है। अपने क्या है, कंपटीशन की दृष्टि से याद करने होते हैं तो अपन लगता है कि ये इतने घूमने आए, इन्होंने तो एक लाइन कह दी, अपने को याद रखनी पड़ती है। दुर्ग के अन्य निर्माण देखो, दीवाने आम, दीवाने आम किसके लिए होगा, आम जनता के लिए, राजा जी बैठेंगे और आम जनता की जो है वहां पे दरबार लगेगा और उनकी सुनाई होगी। दीवाने खास, दीवाने खास मतलब कि कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैबिनेट मंत्रियों में मीटिंग होगी, फैसला लिया जाएगा कि आरएस की परीक्षा को आगे खिंचवाया जाए, ठीक है। दीवाने खास यानी कि खास दरबारी जो होंगे ना, दरबार लगे खास दरबारी, उनकी मीटिंग होगी दीवाने खास में। सुख मंदिर, सुहाग मंदिर, शीला देवी का मंदिर, ये जलेब चौक के अंदर है, ठीक है। ये मंदिर जो है अपन मंदिरों में डिटेल में पढ़ेंगे, मंदिरों की एक स्पेशल क्लास पढ़ने वाले हैं।
जलेब चौक में मान सिंह ने जो है जसोर बंगाल से जीत कर लाई थी मूर्ति और यहाँ पे स्थापित करवाई थी। ठीक है, जगत शिरोमणि मंदिर और मावठा झील, ये मावठा झील का प्रश्न बन चुका है। ये सारे प्रश्न बन चुके हैं जो आपको स्लाइड पे दिखते हैं। ठीक है ना, ले स्क्रीनशॉट ले। दुर्गों के अंदर जो है डायरेक्ट निर्माण पढ़ते हैं अपन, मतलब किस क्या क्या है इसके अंदर, वो चीजें डायरेक्ट जो है याद रखनी है। जैसे मंदिर मंदिर वगैरह है ना, वो अभी अपने कल्चर की क्लासें और आएगी आगे, जिसमें अपन देवियां पढ़ेंगे, देवता पढ़ेंगे, मंदिर पढ़ेंगे, तो भैया वहां पे भी तो पढ़ना पड़ेगा, सारो ही अटन नहीं पढ़ना। ठीक है, और नाहरगढ़, नाहरगढ़ क्या है, एक व्यक्ति था जो था नाहर सिंह भूमिया, नाहर सिंह भूमिया। ये क्या थे, जुझार देवता थे, जुझार देवता होते हैं एक तरह के। ठीक है, जुझार देवता थे, इनका स्थान था ये। यहां पे जो है दुर्ग बनाने का निर्णय लिया गया। देखो निर्माण किसने करवाया, सवाई जयसिंह 1734। ठीक है, दुर्ग बनाने लगे। अब क्या होता, कारीगर दीवार खड़ी करके जाते, पूरे दिन भर काम करते, अगली सुबह आते कि दीवार गिरी हुई, कि क्या पता किसी जानवर ने गिरा दी होगी ऐसा सोच के, या फिर हवाई से गिर गई होगी, या कोई चीज से गिर गई होगी। 5-7 बार ऐसा हुआ, 5-7 दिन कंटिन्यू, कि दीवार रोज बनाने जावा और दीवार तो पड़ जाए अच्छी, कि है क्या, तो क्या बूझ करावा हम यानी पूछवाते हैं किसी को, भाई कोई तांत्रिक पुजारी वगैरह कोई समझता हो इस चीजों को, उनको पूछवाते हैं। तब पूछवाया तो गया तो नाहर सिंह जी भूमियारी जमीन है, नाहर सिंह जी जुझार भी है, और जुझार वो कौन चाहे कि थे दुर्ग बनाओ। तो राजा ने कहा कि भाई यहाँ पे हमारा तो डिसीजन हो चुका है, फाइनल है ना, अधिसूचना जारी हो चुकी, अब तो बनाना पड़ेगा। तो क्या इनको मनाते हैं। फिर इनको मनाकर, नाहर सिंह जी भूमिया को मनाकर जो है वहां इनको शिफ्ट किया गया अंबागढ़, अंबागढ़ में शिफ्ट किया गया। और फिर इन्होंने भी एक शर्त रखी कि वहां दुर्ग बनाओ भले, लेकिन जो भी निर्माण हो रहा है उसमें नाम मेरा आएगा। तब इसका नाम रखा गया नाहरगढ़। आगे बात समझ, ठीक है। ये बहुत सुंदर है, इसलिए सुदर्शनगढ़, सुलक्षणगढ़, जयपुर ध्वजगढ़ आदि इसे कहा जाता है। इस दुर्ग का आकार श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। कैसा है, श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसका आकार है। इसका नाम नाहर सिंह भूमिया के नाम पर रखा। इसमें माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 रानियों के लिए 9 रानियां और 9 महल, 9 महल बनवाए। कितने, 9 रानियों के लिए 9 महल, किस्मत वाले थे। ठीक है, 9 महल बनवाए, विक्टोरिया शैली में बने हुए। ये भी लिख सकते हो आप साथ में, ये जो महल है वो विक्टोरिया शैली में बने हुए। कैसे है, विक्टोरिया शैली में। एक रस कपूर थी, मैंने पढ़ाया था कछुआ वंश में आप लोगों को, जगत सिंह की प्रेस, जिसके कारण वो बदनाम शासक कहलाया था, रस कपूर। वो रस कपूर थी ना, उसको राजनीतिक कैदी के रूप में यहां पे बंदी बना के रखा गया था नाहरगढ़ किले के अंदर। इतिहास में भी पढ़ाया था, यहां पे वापस बता रहा हूं, याद रखना है। इसकी तलहटी में गैटोर की छतरियां हैं, जो कछुआ राजवंश की है। ठीक है, जहां जयपुर के कछुआ शासकों की छतरियां बनी हुई, गैटोर की छतरियां। जगत सिंह द्वितीय की प्रेयसी रस कपूर को यहां पे राजनीतिक कैदी के रूप में रखा गया था। ठीक है नहीं, इन खातिर रस कपूर खातिर जगत सिंह जी जो है बदनाम शासक कहलाया। क्या कहलाया, जयपुर का बदनाम शासक। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। नाहरगढ़, अब तो यहाँ पे क्या लायन सफारी वगैरह भी होती है नाहरगढ़ के अंदर। देखो ये शिलालेख जो है वो आपको इन चीजों के लिए और पुष्टि देगा कि हाँ हमारे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, वो सही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नाहरगढ़ किले का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय जयपुर शहर की सुरक्षा, अच्छा ये जो है मराठों से सुरक्षा के लिए बनाया गया है, ये ध्यान रखना। ये किला जो है मराठों से सुरक्षा हेतु बनाया गया है। ठीक है, सुरक्षा 1734 में करवाया। दुर्ग में स्थित प्राचीन भवन दीवाने आम, खजाना भवन एवं सैनिक विश्राम गृह का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया। भैया वो भी पूछ सके, बाकी ये बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, इतना डिटेल में जाकर पशु परिचर में पूछे, ये मुझे थोड़ा सा जो है इसके प्रति मैं आश्वस्त नहीं हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं कह सकता। इंपॉर्टेंट जो है वो पिछली स्लाइड वाला था जो मैंने बता दिया। हवा मंदिर का निर्माण महाराजा सवाई राम सिंह, इसके अंदर ही बना हुआ है, हवा महल नहीं है, हवा मंदिर है। ठीक है, एवं श्री माधवेंद्र भवन का निर्माण महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। दुर्ग में पानी की व्यवस्था के लिए विशाल टांका, बावड़िया, युद्ध सामग्री रखने हेतु सत्रागार,
सैनिकों के लिए बैरक, तोपों के लिए ढलुए रास्ते, मतलब ढलुए रास्ते मतलब ढलान वाले, ठीक है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के समय राज्य का खजाना नाहरगढ़ में रखा जाता था। यहाँ आम व्यक्ति का प्रवेश निषेध था। किले की चार दीवारी नाहरगढ़ को जयगढ़ से जोड़ती थी। नाहरगढ़ में जल प्रबंधन एवं संग्रहण की योजना अनूठी एवं अनोखी श्री माधवेंद्र भवन। ठीक है, चलिए यहां तक ये जो है शिलालेख वही लगा हुआ है, कहां? नाहरगढ़ दुर्ग के वहां। और शिलालेख लगे हुए हैं वहां पे, यानी कि पुरातात्विक विभाग द्वारा लगाया गया है। यानी कि ये चीजें कैसी हो जाती है? प्रमाणिक, ऑथेंटिक सोर्स जिसे कहते हो आप, वो ये चीजें हैं। ठीक है, चलिए इसे भी, इसमें से जो मेन जानकारी जो मैंने अंडरलाइन की है वो नोट्स में आप लिख लेना। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। अच्छा, ये पीडीएफ के प्रिंट निकालने मत बैठना, महंगी पड़ जाएगी। ठीक है, बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि पीडीएफ मैं देता हूं 9-10 पेज की तो होती है स्लाइड, और क्लासे कितनी आती है। यदि प्रिंट निकालने बैठोगे ना, बहुत महंगी पड़ेगी किताब से भी। ठीक है, इसको मोबाइल में पढ़ा करो बढ़िया, और यदि आवश्यकता पड़ती है तो एक रजिस्टर मेंटेन करो, उसमें लिखा करो। और क्या हाँ गुरुजी मार तो पड़ा सडेरिया है पया, तो फिर निकाल सकते हो प्रिंट। ठीक है, माधोराजपुरा का किला का लारली बार में पढ़े हो नहीं, माधोराजपुरा जयपुर ग्रामीण। तो एक टावर क्यों गुरुजी, ये तो दूदू में है। अब भैया फागी तहसील दूदू के अंदर अपन मान लेते हैं, लेकिन माधोराजपुरा जो है आप जयपुर ग्रामीण के उपखंड और तहसीलें चेक करना, स्पेशल माधोराजपुरा उसमें जा चुका है। ठीक है, पास है इसलिए आप लोगों को लगता है, लेकिन जयपुर ग्रामीण में है। निर्माण माधो सिंह प्रथम ने कांकोड़ के युद्ध में मराठों को हराने के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया। भूमिया करण सिंह नरूका का संबंध यहीं से रहा। यदि पूछेंगे तो इतना ऐसे ही पूछा जाता है। एक रूपा बिडारा ध्यान में रखना, जो सवाई जयसिंह तृतीय की दायमा थी, इनको यहां कैद करके रखा गया था। राजनीतिक कैदी के रूप में ही रखा गया था, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने के कारण। ठीक है, और इसके पास खेड़ा के बालाजी का मंदिर बना हुआ है। यदि माधोराजपुरा से आपको कोई प्रश्न पूछा जाए तो मुझे लगता है कि इससे बाहर जाना संभव नहीं है। चौमुहागढ़ या चौमू का किला, ठीक है, ये भी कहां आ गया? जयपुर ग्रामीण में। चौमुहागढ़ इसलिए कहते थे क्योंकि जहां पे ये दुर्ग बनाया गया उसके चारों तरफ गांव बस गया, इसलिए चौमू कहा गया उन्हें। ठीक है, तो चौमू का किला ठाकुर करण सिंह ने संत बैनीदास के आशीर्वाद से इसका निर्माण करवाया, और पुनर्निर्माण रघुनाथ सिंह जी ने करवाया, इसलिए इसे रघुनाथगढ़ भी कहा गया। इसलिए इसे रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, इसे धारगढ़ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि ये जो है ढलान में बना हुआ है, और ढलान में जो है झाड़ियां वगैरह है, तो ये सुरक्षा इसको देती है। और धारा, यानी कि धारा कैसे बहती है, वैसे जो है ये ढलान में बना हुआ, इसलिए इसका नाम धारगढ़। इसे सामंती दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे देखो कि रघुनाथ सिंह द्वारा जो है पुनर्निर्माण करवाया गया। ठाकुर करण सिंह यानी कि ये जो थे सामंत थे। ठीक है, तो इसे सामंती दुर्ग भी कहा गया। इसमें बना देवी निवास महल जयपुर के अल्बर्ट हॉल के जैसा बना हुआ है। कम चांस है पूछने के, ये माधोराजपुरा और अपने चौमुहागढ़ प्रश्न बनने के चांसेस इनमें से कम है, लेकिन फिर भी बड़े तो ध्यान रखना है। प्रश्न बनने के जो चांसेस है वो अपने जयपुर, मेहरानगढ़, ठीक है, बीकानेर वाला किला, जैसलमेर वाला, जालोर, सिवाना, इनमें से ज्यादा बनते हैं प्रश्न, इनमें से कम बनते हैं। फिर भी बनेंगे तो आप लोगों के कवर हो जाएंगे। ले स्क्रीनशॉट ले भाई, ले लियो। चलो भाई आगे। ओके, इन पुस्तकों पे इतना प्रेम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही प्रेम बना के रखोगे ना, तो एक दिन आप लोग पाओगे कि जीजीडी ने आप लोगों के लिए पढ़ना इतना सुलभ कर दिया कि आप लोगों को खुद को लगेगा आने वाले समय में आप खुद आप में से ही टैलेंटेड लोग निकल के आके यहां से पढ़ाएंगे। और आप लोग आने वाले समय में, अभी नहीं कह रहा मैं भाई, आने वाली टाइम, मतलब आने वाली टाइम 1-2 साल कह सकते हो, भले आप आने वाले समय में जब यदि हम सक्षम हो गए तो ऑफलाइन भी बच्चे जो है निःशुल्क पढ़ते हुए दिखेंगे। ठीक है भाई, अभी भी मतलब इतने लोग कहते हैं सर ऑफलाइन शुरू कर दो, भले कम पैसे ले लो। अरे कम पैसे से मतलब नहीं है, फिर एक जो अपने आप से वादा किया है उसमें फिर मजा नहीं आता। फिर यार कोई आदमी आके कह के आप तो पैसे से पढ़ा रहे हो, देखो जो अपने जिस आदर्शों के साथ में चले हैं तो वहां पे थोड़ा सा क्या मन में खटास आ जाए, इसलिए ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन जितना सामर्थ्य उतना कर लेते हैं। ठीक है, यही है, 1-2 साल लगेंगे सक्षम होने में, लेकिन जब हो जाएंगे तब आप लोग देखोगे कि ऑफलाइन भी बच्चे बैठकर निःशुल्क पढ़ रहे हैं और तगड़ी टीम जो है पढ़ा रही है। कोशिश रहेगी, बाकी ऊपर वाले के हाथ में, मेहनत करनी अपने हाथ में, सपोर्ट
ऊपर वाले के हाथ में, प्रेम स्नेह सहयोग आप लोगों के हाथ में। ठीक है, ये पुस्तक जो है सभी जगह नॉर्मली पहुंच जाएगी 1-2 दिन में, 4 दिन के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा ऑनलाइन का लिंक टेलीग्राम पे दे दिया है, पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे मिलेगी, और टेस्ट सीरीज जेजेडी ऐप पर चल रही है और सिर्फ लागत मूल्य में है। ज्वाइन कर लेना, चूकना ही मत, क्योंकि आज नहीं 10 दिन बाद 20 दिन बाद भी आप लोगों को लगेगा कि हाँ हमें ज्वाइन करनी है, हो सकता है तब तक या तो फीस में वृद्धि हो जाए वहां पे, भाई जैसे ही लोगों की संख्या बढ़ती है तो हमारा मेंटेनेंस भी बढ़ता है, तो या तो फीस में वृद्धि हो जाए या फिर सोल्ड आउट हो जाए, 2 चीजें हो सकती है, बाकी ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, बढ़िया, पढ़ो आराम से, मौज करो, राज करो। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।